दोस्तों जुलाई अगस्त में नए उम्मीदवारों के लिए परीक्षा होगी, उसमें क्या पुराने शिक्षकों को शामिल होने की जरूरत है। दोस्तों जनगणना अतिशेष ई अटेंडेंस के कारण सीमित संख्या में होंगे ट्रांसफर, क्या इसका कारण है। दोस्तों वहीं दोस्तों ई अटेंडेंस की बात करें तो 4.5 में से 1.25 लाख शिक्षक ही लगा पाए 100% ई अटेंडेंस, इसका क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों जुलाई अगस्त का एग्जाम पात्रता परीक्षा के नाम से लिया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या पुराने शिक्षक भी शामिल होंगे और साथ में दोस्तों हम जनगणना अतिशेष ई अटेंडेंस के कारण सीमित संख्या में होंगे ट्रांसफर, इसका विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें जनगणना अतिशेष ई अटेंडेंस के कारण सीमित संख्या में होंगे ट्रांसफर। प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद शेष रिक्त पदों पर पसंद का स्कूल पाने के लिए 19 से ऑनलाइन आवेदन करेंगे शिक्षक। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं तो स्कूल शिक्षा विभाग के नए तबादला नीति के तहत स्वैच्छिक ट्रांसफर की चाह रखने वाले शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूल पाने के लिए 19 से 23 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 4.5 में से 1.25 शिक्षक ही लगा पाए 100% ई अटेंडेंस। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं तो अध्यापन की गुणवत्ता सुधारने के लिए ई अटेंडेंस की कसौटी को शिक्षक खरे उतरने से दूर रहे। जिस 100% ई अटेंडेंस उपस्थिति के आधार पर गुरुजनों को स्वैच्छिक ट्रांसफर में वरीयता दी जानी थी, उस इम्तिहान में आधे टीचर भी अपनी जगह नहीं बना पाए। भोपाल में एक भी टीचर 100% पायदान को नहीं छू पाया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये कसावट जहां टीचरों के लिए फायदेमंद थी, वहीं एक अच्छा पठन पाठन में भी इसमें छिपा हुआ था। राज्य में 4.5 लाख शिक्षक हैं जिन्हें 1.25 ही 100% उपस्थिति दर्ज करा पाए। विद्यार्थियों में अध्यापन स्तर सुधारने के लिए टीचर शाला में समय पर उपस्थित हों, इसके लिए पिछले सत्र में ऑनलाइन ई अटेंडेंस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा था। जिन 1.25 शिक्षकों ने 100% उपस्थिति दर्ज की है, स्वैच्छिक ट्रांसफर में पूरा लाभ दिया जाएगा। विभाग ने जो नीति तैयार की है उसके अनुसार ये शिक्षक अपने संवैधानिक ट्रांसफर के लिए फिक्र हो आवेदन कर सकते हैं, इन्हें वरीयता दी जाएगी। ऐसे शिक्षक डिपार्टमेंट के लिए सम्मान के पात्र हैं। जो शिक्षक पीछे रह गए उनके लिए प्रेरणा लेने की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो विभाग पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इतना तो संतुष्ट है कि प्रारंभिक दौर में 1.25 टीचरों ने उनके निर्देश का पालन किया। स्कूल शिक्षा विभाग की माने तो 1 जुलाई 2025 को इस प्रणाली को शुरू किया गया था। दिसंबर तक शिक्षकों को ट्रायल के रूप में राहत दी गई। फिर वर्तमान वर्ष की 1 जनवरी से वास्तविक दस्तावेज कार्य प्रक्रिया में लगाए गए थे। जनवरी 2026 से 31 मार्च तक उपस्थिति का आंकड़ा जुटाया जाना था, जिसमें शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य थी। अधिकारियों के अनुसार 4.5 से 1.25 शिक्षकों की 100% उपस्थिति दर्ज की गई। इस अटेंडेंस को 100 नहीं लेकिन 90% आधार माना गया। इस पैरामीटर तक 1,25,000 शिक्षक पहुंचे हैं। विभाग ने इससे दावा किया है कि मौजूदा सत्र में जितने शिक्षक एवं अन्य लोग सेवक स्कूल में पदस्थ हैं, उन्हें पहले ही दिन नियमों के अनुसार स्कूल में पहुंचकर ई अटेंडेंस लगानी होगी। इसके लिए भी बड़ी प्रबंधकीय प्रणाली अपनाई गई है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं मौजूदा सत्र में सिस्टम बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में 8 जून से स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालय खोल चुका है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके जिले के अंतर्गत जितने भी शिक्षकों ने समय पर ई अटेंडेंस लगाई है और कितनों ने ये काम नहीं किया, इसका हर श्याम आंकड़ा भेजा जाए। लोक शिक्षण संचालय की IT परीक्षण कर रही है, वहीं पोर्टल पर उसका आकलन जारी है। विभाग का कहना है कि जब यह व्यवस्था रहेगी तो निश्चित तौर पर जहां समय पर शिक्षक पहुंचेंगे तो बच्चे के पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। जब मासिक वेतन जारी होगा तो यह भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने शिक्षकों ने 100% उपस्थिति दर्ज की है, कितने ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया और अपना वेतन कटवाया है। बाकायदा संख्यावार प्रत्येक महीने यह प्रक्रिया चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जहां काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो शिक्षक भी अपने नुकसान को देखते हुए समय पर विद्यालय पहुंचेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो श्री के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालय, उनका भी वक्तव्य आया है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक के पैमाने पर शिक्षकों की 100% ई अटेंडेंस अनिवार्य की थी। 1.25 शिक्षकों की इस पैरामीटर के दायरे में आए हैं। इन्होंने नीति के अनुसार संवैधानिक स्थानांतरण का पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों तो यहाँ पर जो ई अटेंडेंस लगाई है उसके आधार पर प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों ट्रांसफर में अगली न्यूज की बात करें, व्यापम के शिक्षकों को DPI को उलझाया, परीक्षा पास करने शिक्षकों को मिलेगा कई मौके और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगा विभाग। दोस्तों पूरी अपडेट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की योग्यता परखने की तैयारी लोक शिक्षण संचालय ने तेज कर दी है। हालांकि पुराने शिक्षकों नए उम्मीदवारों के साथ परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उसके लिए पात्रता परीक्षा अलग से आयोजित की जाएगी, मगर
व्यापम की परीक्षाओं के जरिए 17 साल पहले तक भर्ती किए गए शिक्षकों ने संचालय को उलझा दिया है। कोई रास्ता न मिलने पर विभाग ने फिर विधि विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2025 में आदेश देने के बाद लोक शिक्षण संचालय ने परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। इसके मुताबिक जुलाई अगस्त में पहली परीक्षा रखी गई थी, मगर अब पुराने शिक्षकों को इसमें राहत मिलती दिख रही है। सूत्रों की माने तो जुलाई अगस्त में नए उम्मीदवारों के लिए परीक्षा होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुलाई अगस्त में नए उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें पुराने शिक्षकों को शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। पुराने शिक्षकों के लिए विभाग अलग से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से वर्ष में 2 बार परीक्षाएं कराएगा दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो हमारे कार्यरत शिक्षक हैं वर्ष में 2 बार वो एग्जाम दे पाएंगे, और जो अभी जुलाई अगस्त में एग्जाम नए उम्मीदवारों के लिए हो रहे हैं उसमें उन्हें शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। सूत्रों के अनुसार ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अदालत ने भी वर्ष में 2 बार परीक्षाएं लेकर शिक्षकों को अगले 3 साल में पात्रता परखना है। विज्ञ दिवस मुलाकात के दौरान विभागीय मंत्री और आयुक्त ने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा के पहले विभाग द्वारा ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपका सिलेबस भी पहले ही जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो व्यापम द्वारा वर्ष 2005 से 2009 के बीच में 3 वर्गों के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इन पात्रता परीक्षा के लिए प्राप्त अंक, बोनस आदि अंकों के आधार पर विभाग ने शिक्षकों की भर्ती की थी। अब विभाग के सामने इन शिक्षकों को लेकर बड़ी कानूनी सवाल खड़ा हो गया। एक बार पात्रता परीक्षा दे चुके शिक्षकों की दोबारा से टेट लेना न्याय उचित है क्या? लंबे चिंतन के बाद विभाग ने इस मामले में विधि विशेषज्ञों से कानूनी राय मांगी है। विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद ही इन शिक्षकों के अंतिम निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2005 से पहले के जो शिक्षक हैं उन्हें ये एग्जाम देना है, लेकिन ये प्रावधान किया गया कि यदि 5 वर्ष रिटायरमेंट में बचे हुए हैं दोस्तों तो उन्हें एग्जाम से छूट मिल सकती है दोस्तों। साथ में दोस्तों जो 2005 से 2009 के बीच में पदस्थ शिक्षक हैं क्या उन्हें फिर से ये एग्जाम देना होगा, क्योंकि वो टेट क्वालिफाइड कर ही नियुक्ति पाए थे दोस्तों। तो इस संबंध में जो है कानूनी राय ली जा रही है। साथ में जो जुलाई अगस्त में एग्जाम होना है नए उम्मीदवारों को, उनके साथ जो पुराने शिक्षक हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, उन्हें एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। विभाग अलग से उनके लिए एग्जाम आयोजित करेगा जो कि व्यापम के द्वारा ही किया जाएगा दोस्तों। और साल में जो है आपको 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। टेट से संबंधित बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां पर ऑनलाइन जाकर उन बुक्स का अवलोकन कर सकते हैं और मंगा भी सकते हैं दोस्तों। शिक्षा जगत से आपके जुड़े कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, अपनी राय भी रखें। मैं अगले वीडियो में आपके सभी कमेंट, सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।